वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब आम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह बारनी होर। गुरुजी यह बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनया। गुरुजी सुधि लीजे हो जनया। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है झामर झूमर है। यह संसार जो है झामर झूमर है, ये भव सागर है। यहां आप सजग नहीं रहोगे तो बह जाएगा, बह जाओगी। ये संसार जो है झामर झूमर है, अझुरा जाओगे आप जो है। सद्गुरु शरण ही उबरे, सद्गुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार, सद्गुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवदार। ए माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। सद्गुरु शरण ही उबरे। होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। सद्गुरु शरण ही उबरी। होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी का जो दोहा है, ये आपके हृदय चेतन मणि है, ये एकदम प्रकाशित कर देती है। कोई भी दुआ एक ले लो जो है, हमको समझ में नहीं आता है। ये सारे दोहे जो है एक से बढ़ करके एक हैं। सारे दोहे जो है एक से बढ़ करके एक हैं।
इसमें इतना ज्ञान है, इसमें इतना आनंद है, आप सोच नहीं सकते हो। आप महान हो, धन्य हो। इस धरती पर जो है, ये वर्तमान समय में जो भी आया हुआ है, जो भी इस वर्तमान समय में इस धरती पर है और सद्गुरु के साथ जुड़ा है, अब बात को समझो। मैं बिल्कुल होश हवास में बता रहा हूं आपको। जब से ये सृष्टि हुई है और तब से आज तक, और जब तक ये रहेगी, ये सृष्टि खत्म भी होगी, ऐसा नहीं सोचना। ये सृष्टि जो आप देख रहे हो, सबको जाना पड़ेगा यहां से। बोला नहीं, कैसे जाएगा? जाना ही पड़ेगा। बोला ऐसा कहां लिखा हुआ है जाना पड़ेगा? कहां लिखा हुआ है सूरज चला जाएगा? ये सब खत्म होगा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सूरज जई है, चंदा जई है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप अभी जाना, आपका गांव में, एरिया में पीपल का पेड़ होगा या बरगद का पेड़ होगा। आप मेरी बात ध्यान से सुना करो। जो है, आप जो है जाना, जो है आपका एरिया में पीपल का पेड़ होगा, जो है या बरगद का पेड़ होगा, उस बीज को ले आना, उसके बीज को ले आना और जो है उसके साथ बातें करना। वो बीज जो है बरगद के पेड़ के पास ले जाकर के दोनों को जो बताना, और बरगद को बोला भाई देख, तू मेरे से ही पैदा हुआ है, तू मेरे से ही पैदा हुआ है। बीज बोल रहा है उसको। तो बोलेगा तू इतना छोटा, बरगद का पेड़ बोलता है तू इतना छोटा, तेरे अंदर से पैदा हुआ मैं, है तू मूर्ख बनाने आए हो। तुम्हारी औकात क्या है? हवा में तो उड़ जा रहे हो जो है, और बोल रहे तुमसे पैदा हुए हम, जो है मूर्ख बनाने आए हो। हमको इस धरती पर हाथी नहीं उखाड़ पाती है। हमको बरगद का पेड़ कह रहा है कि तुम हमें मूर्ख बनाने आ रहे हो। इस धरती पर जो सबसे बड़ा जो है जीव है, हाथी है, वो तो हमारा एक बाल बांका नहीं कर पाती है। आती है, कई बार आ चुकी, 2-4 डालियां तोड़ करके चली जाती है, वो तो हिला नहीं पाई। बरगद का पेड़ कह रहा है
अभिमान में है वो, कह रहा है कि तुम आए हो हमको सिखाने के लिए, हवा में तो तुम उड़ जा रहे हो, हवा में तो तुम उड़ जा रहे हो, और मैं इतने वर्षों से खड़ा हूं इस धरती पर, जो है मेरे समान पूरा धरती पर कोई पेड़ है तो बताओ। मैं बलवान हूं, राजा हूं मैं। बीज बेचारा समझा रहा है उसको कि नहीं भाई, तू मेरे अंदर से पैदा हुआ है। और बरगद का पेड़ कह रहा है देखो इसकी औकात देखो, हवा में तो उड़ जा रहा है ये, और बोल रहा है कि हम तुम्हारे अंदर से पैदा हुए हैं। मूर्ख हो, हाथी आती है वो तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, और तुम बोल रहे हो कि मेरे अंदर से पैदा हुए। चलो हटो, तुम्हारा काम नहीं है। मैं इस धरती का सबसे बड़ा वृक्ष हूं, और तुम्हारी तो 2 मिनट का औकात है, तुम मेरे को सिखाने आ रहे हो। अरे मेरे को मनुष्य भी नहीं उखाड़ पाता है, हवा का तो बात छोड़ दो, मेरे को भूकंप भी नहीं गिरा पाता है। मेरी इतनी जो है जड़ें मजबूत है, भूकंप भी नहीं जो है उड़ा पाता है। मनुष्य जो है बड़े बड़े बुलडोजर लेकर के आता है, तो भी उसको निकालने में, मेरे को साफ करने में, उसको जो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन लग जाता है, महीनों लग जाता है, तो मैं खत्म नहीं होता हूं। और तुम आकर के हमको बता रहे हो। यही हाल जो है अभिमान जीव का है, उसी के अंदर में छुपा हुआ प्रभु जो है। अभेद को समझो जो है। बरगद का पेड़ कहता है देखो इसकी औकात देखो, जो है इतना छोटा सा है, इसमें कैसे पैदा हो गया। तो सारी सृष्टि जो है एकदम खत्म हो जाएगी, और एक जो है बरगद से, बीज से भी छोटी हो जाएगी, और वही जो है परमात्मा हो जा रहा है। महल द्वार जो है बना रखे हो, 10 मंजिला मकान, 100 मंजिला मकान, 140 मंजिल, लिफ्ट से आ रहे हो, जा रहे हो, वह सब है। हवाई जहाज भी ऊपर ही उतर जाता है, सब वहां बाग बगीचे, फल फूल सब है उसमें जो है। ये मनुष्य जो है क्या क्या बनाया है, इसीलिए अभिमानी हो जाता है। जीव जो है अभिमानी हो जाता है, थोड़ा सा कुछ मिलने से अभिमान हो जाता है। मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, मेरे आगे इसकी औकात नहीं है। आप संसार में सुनना बैठ करके, कहीं कहीं दुकान पर जाना, कहीं पेड़ के पास बैठना, कहीं भी आप चुपचाप अकेले शांति से बैठो, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। आप चुपचाप कहीं शांति से नदी किनारे, कहीं एकांत में चुपचाप बैठना और संसार का तमाशा देखना। आपको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से आप गुरु के चरण में बैठ जाना। तो बोला नहीं, गुरु के चरण में कैसे बैठ पाएंगे, सदगुरु सबको बुला रहा है। हंसाल का हमारे यही हो, हंसाल का हमारे यही हो,
ताते अमृता हल तुम पैया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक भेद सोचो जो है, एक संत है तो प्रश्न किया जो है कि जो है सदगुरु चाहेगा, अब आप भेद समझना, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु चाहेगा तब मुझे परमात्मा मिलेगा, या मैं चाहूंगा तब परमात्मा मिलेगा। अब मैं बोला आप ऐसा ऐसा प्रश्न कहां से ले आते हैं? बोला नहीं, आपका साथ पूछना है हमने। सदगुरु चाहेगा तब मैं परमात्मा को पाऊंगा, या मैं चाहूंगा तब परमात्मा को खोजे है मिलेंगे। अब आप विचार करना, इसका उत्तर ढूंढना। मेरे को तो जो समझ में आया मैं बता रहा हूं। सदगुरु चाहेगा तब परमात्मा हमको मिलेगा, या मैं चाहूंगा तब परमात्मा मिलेगा। अरे संसार बहुत चालाक है भाई, मैं जितना सोचता हूं उतना ही नहीं है। अब वो ऐसा प्रश्न कर दिया कि मेरे चाहने से जो है परमात्मा मिलेगा, या सदगुरु के चाहने से मिलेगा। बड़ा चक्कर में फंस गया मैं, बड़ा चक्कर में फंस गया मैं। फिर जो है अब चलो जो कहां जाएंगे, तो गुरु के चरण में जाओ। तो मैंने बोला कि मैं चाहूंगा तब सदगुरु मिल जाएगा, प्रभु मिलेगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा प्रभु नहीं मिलेगा। तो बोला नहीं, एकदम सही उत्तर दिया है, एकदम सही उत्तर दिया है आपने। मैं बोला कैसे? तो बोले सदगुरु तो चाह रहा है कि पूरा संसार जो है हो जाए। सदगुरु तो चाह रहा है, लेकिन कहां हो रहा है? सदगुरु तो चाह रहा है सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो सदगुरु के चाहने से नहीं होगा। सदगुरु तो चाह रहा है कि पूरा संसार सुखमय हो और सबको जो सुख शांति मिले, लेकिन जीव समझ नहीं रहा है। और जिस दिन तुम चाह जाओगे, जिस दिन तुम चाह जाओगे, तो सामने प्रकट होना पड़ेगा इनको। प्रभु को प्रकट होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर में शक्ति है, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, आप भेद बुझ नहीं रहे। सदगुरु तो हर युग में आ रहा है। जुगाना जुगाना हम आई ह चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो।
कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। सदगुरु तो रोने लगता है, सदगुरु रो रहा है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द विवेकी होय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतरी, इस संसार में जो भी आता है सब रोता है, सबको जो है सब रो रहा है। इस संसार में जो है जो भी आता है सब रोता है। अब बोलो सदगुरु कैसे रोएगा? सदगुरु का दूसरा काम है, आपका दूसरा काम है। सदगुरु का काम है इस धरती पर एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो सदगुरु पागल हो जाता है, वह भी रोने लगता है। ये कबीर साहब की वाणी है ये, और जुगु जुगु से आ रही है और जुगु जुगु तक गाई जाएगी ये। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमको रोवी सोई जना, शब्द विवेकी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, सदगुरु रो रहा है। जो है किस लिए सदगुरु रो रहा है? क्योंकि उसको जीवों का दुख देखा नहीं जाता है, जीवों का दुख देखा नहीं जाता है। और सदगुरु जो है, देखो सदगुरु का काम रास्ता बताना है। माया का देश है ये, माया जो है सदगुरु को भी कैद करके रखती है। माया का देश है ये, माया का देश है ये, सदगुरु का देश नहीं है। सदगुरु जो है चोरी से आता है इस संसार में। अब बोलो आप जो है सदगुरु को चोर भी बोल रहे हैं। जो है आप कैसा सत्संग सुनाते हैं, उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। मैं एकदम सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। ये जो माया का देश है, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तर को कई बैरी होय। ये कौन कहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं प्रकट होकर के बताता हूं, तो ये मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारी तर को कई बैरी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाह जाओगे तो अभी अभी इसी से जो है प्रकट होना पड़ेगा।
तुम चाह ही नहीं रहे हो। बोला नहीं, हम तो चाहते हैं, रोज ही सत्संग में जुड़ते हैं, अभी चाह पूर्ण नहीं हुई है। जब तुम्हारी एकदम जागृत हो जाएगी और जो है अधीनता गुण आ जाएगा। स्वामी जी दूर नहीं है भाई, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। सबसे नजदीक जो है प्रभु है, सदगुरु है। बोला है नहीं, वो घट ही में है मिल नहीं रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी तुम्हारा प्रेम पूर्ण नहीं हुआ है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, आप ही चाहोगे तभी मिलेगा परमात्मा। तो बोला नहीं, हम तो चाह रहे ऐसे नहीं चाहने से होगा। आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाए। स्वामी, जब आप गुरुमुख हो गए तो आपका मुख गुरु के तरफ होना चाहिए। देखो, गुरुमुख वो नहीं होता है, लोगों का नाम भी है गुरुमुख जो है। जब आपका गुरु के तरफ मुख हो गया तो फिर नीचे काहे ले आते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। जब सदगुरु कह रहा है, ए नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। जब आप गुरुमुख हो गए, आपको पिया को जान गए, तो फिर इधर कह ले आते हो भाई। संसार में क्या ढूंढते हो? संसार में दुख ही है। आपको सीधा नहीं समझ में आता है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, झूठा सुख को सुख कही, सुख मानत मन मद। अजगत चबेना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा चैलेंज है मेरा। विश्व के अंदर में ऐसा सत्संग कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। ये जोगी का है, ये ज्ञान जो है जोगीश्वर है। ये ऐसा कोई नहीं बताएगा कि सांस की गति को बंद कर दो। आपने बहुत सत्संग सुने हैं, कहीं ऐसा सुना? स्वामी जी कह रहे हैं, जीत मानयरु पवन को। पति को नहीं जीतना है, पत्नी को नहीं जीतना है, भाई को नहीं जीतना है, मुकदमा में नहीं जीतना है। लड़ाई आपकी जो है माया के संग है। तो सांस की गति को जीतना है। जीतो मानयरु पावन को। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? इसको जीतना है। पवन चाहो जब चाहो तब चलेगी, नहीं चाहो तो बंद रहेगी। आप जोगीश्वर के शिष्य हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के शिष्य हो आप जो है।
मन और पवन को जीतना है। ये सांस की गति तुम चाहो तब चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। आप फैक्ट्री के मालिक हो जाते हो और लगा दे भाई जो है देखो संतरी 8 बजे ही खोलना, सुबह 8 बजे खोल देना और 9 बजे तक जो घुस गया उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका अधीन है। वो जो है उसका अधीन है, जीत लिया है उसने, उसका वश में है। वो दरवाजा 8 बजे खुलेगा, गेट 8 बजे खुलेगा और 9 बजे बंद हो जाएगा। आज जो 1 मिनट भी लेट आए तो अंदर नहीं जा पाओगे, उस दिन का हाजिरी नहीं लगेगी आपकी। अंदर जाओगे तो जो है गेट के अंदर में जो है कंप्यूटर लगा रखा है, वो दरवाजा जो है 9 बजे बंद हो जाएगा। उस दिन आप जा नहीं सकते हो, ऑर्डर ऐसे ही है सरकार का। 8 बजे जो है वो आएगा, सिक्योरिटी गार्ड वाला पहुंच जाएगा, वो 7:30 बजे पहुंच जाएगा और जैसे ही 8 बजेगा तुरंत खोल देगा, जो है तुरंत खोल देगा और 9 बजे बंद कर देगा। बोला कोई नहीं जाएगा, उसके बस में है। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, जीता मानयरु पावनी को पर पुरुषारथ ये। सांस की गति को जीतना है आपने। पूरे विश्व में जो है ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबली। तो बोला नहीं, आप तो ऐसा वाला सत्संग सुनाते हैं, मरने वाला सत्संग सुनाते हैं, बाकी तो बढ़िया बढ़िया मजा वाला सत्संग सुनाते हैं। राधा जी आती है तो लड्डू गोपाल आते हैं तो उनको नहलाते हैं, ऐसा वाला काहे नहीं सुनाते हैं। जो है मैं बोला झामर झूमर वाला है। स्वामी जी जोगी है, ये जब चाहेंगे तब ये सांस की गति चलेगी और नहीं चाहेंगे तो बंद रहेगी। आपको ये बूझना है, यही बूझना है। जीत मानयरु पावन को पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबली। तो 9 द्वारा को बंदी कर खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। तो जीते जी बूझना है। देखो आप भेद बूझ नहीं रहे, आपकी जो है सांसों की गिनती होती है। बोला नहीं, कौन गिनता रहता है? कौन गिनता रहता है? इस संसार में जो है आपके सांस की गिनती होती है। बोला नहीं, कौन गिनती करता रहता है? कहां देखा आपने? 21,600 बार जो है
सांस चलती है। 24 घंटे में 21,600 बार सांस अंदर आई और फिर गई, एक हो गया ये। फिर सांस अंदर आई और फिर गई तो दो हो गया। ऐसी जो है 21,600 बार जो है सांस चलती है आपकी एक दिन में, 24 घंटे में। 1 मिनट में 15 बार, 1 मिनट में 15 बार सांस चलती है। ये कहां, आज का वैज्ञानिक को कहां मालूम है? आज के वैज्ञानिक को कहां मालूम है कि 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, कहां मालूम है उसको? ये तो जोगियों का काम है, ये जोगियों का काम है। आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो भी काम आपने किया है, आपके चित्त में लिखा हुआ है। इस संसार का कौन बताएगा? आपको तो मालूम है और सदगुरु भी जानता है। आप जैसी ही जो है आपकी सांस की गिनती हो रही है, आपको 100 साल जीना है तो बुढ़ा भाग कर लेना, कितनी बार आप सांस लोगे। उससे कम आप ले नहीं सकते, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। जितना आपकी सांस की गति लिखी हुई है, प्रारब्ध। आप यहां क्यों आए? आप यहां किस लिए आए? कौन भेजा आपको? बोला नहीं, हमें नहीं पता है, जो है हमें नहीं पता है कौन भेजा। तो भेजा है तो बुला भी लेगा। अभी आप अपना मर्जी से नहीं आए हो यहां। आप जो है संसार में किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, किसी के नानी हो, किसी के नाना हो, किसी के मौसी हो, मौसा हो, बुआ हो, फूफा हो, फूफी हो। अपना मर्जी से आप आए हो। आपको लगता है कि हम अपना मर्जी से आए, ऐसा है नहीं। किसी ने भेजा हुआ है आपको, तो उसने एकदम टाइम फिक्स कर रखा है। उसने टाइम फिक्स कर रखा है। और जो है जब जो है एक भारत के प्रधानमंत्री, वो जो है क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे थी और हेलीकॉप्टर ऊपर टूट गया और वो गिर गए, जो है दलदल में फंस गए, गिर गए। हेलीकॉप्टर दलदल में गिर गया, सारे मर गए। उसके चलाने वाले 2 पायलट भी मर गए और 2-4 आदमी बैठे थे वो भी मर गए। और वही जो है प्रधानमंत्री कीचड़ में गिर गए और उसमें से निकल करके बाहर आए। अब कुत्ते देख करके भूखने लगे जो है। वो बेचारे गए गांव में जो है उधर, तो बोला भाई मेरे को पानी से नहलाओ थोड़ा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो बोला लोगों ने पागल है ये आदमी, ये जो है ये पागल है आदमी जो है। एक तो इतना गंद मंद कीचड़ में लगा करके आया हुआ है और ये बोल रहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सच्ची घटना है, एकदम ये सच्ची घटना है, अपना देश का ही है।
अब वो ढूंढना पड़ेगा, उसको नाम निकालना पड़ेगा। अब सत्संग की बात समझो जो है, तो उनकी जो उसमें 5-6 लोग बैठे हुए थे, 2 पायलट बैठा हुआ था हेलीकॉप्टर को चलाने वाला, और 3-4 लोग और बैठे हुए थे। तो सबकी सांस की गति उसी टाइम पर पूर्ण हो रही है और सारे खत्म। प्रधानमंत्री जी जो है बच गए, दलदल में से बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, सब कुत्ते भूखने लगते हैं, कोई बात उनकी सुनता नहीं है, कोई भी आदमी बात नहीं सुनता है। वो बोल रहे भाई मेरे को थोड़ा पानी दो, थोड़ा नहला दो तो मेरे को, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। अरे बोला ये पागल आ गया, कहां से आ गया ये, भगाओ इसको जो है। अब वो कौन सा गांव था सब ढूंढना पड़ेगा आपको बताने के लिए, एकदम सच्ची घटना है। और प्रधानमंत्री कौन थे जो है, उसमें कौन कौन बैठा था, पायलट, सब लिखा हुआ है जो है। फिर जो है भारत का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है, भैया कैसे भी पानी उनी दो, मेरे को नहलाओ, थोड़ा कपड़ा दो तो मैं पहनूं जो है। फिर जो है लोगों ने मान लिया कि भाई चलो ठीक है, नहीं मान रहा नहीं मान रहा है, नहला उला करके देखते हैं इसको इसको जो है कि वास्तव में भारत का प्रधानमंत्री है कि कौन है ये। बहुत सी चीजें जो है न्यूज में नहीं आती है, समाचार में नहीं आता है, वो सब सोशल मीडिया पर सारे भेद खुल जाते हैं। तो हाथ जोड़ लिया जो पैर पर पड़े जो है, फिर लोगों ने उसको नहलाया धुलाया और साफ किया, तो देखा तो ये सच में प्रधानमंत्री है जो है। उधर न्यूज में आ रहा है हवाई जहाज गुम हो गई, गिर गया जो है, किधर गया, कहाँ है जो है, समाचार में आ रहा है हेलीकॉप्टर खत्म हो गया, गिर गए, मर गए जो है, खत्म हो गए। और वो बाहर से कीचड़ से निकल करके आ करके नहा करके धो करके फिर वो गए हैं। ये सच्ची घटना है। ये सब बातें जो है बताने से राजनीति में गड़बड़ होती है, लेकिन सत्संग में ये जो है अच्छी बात है। आप भेद को समझो जो है, मतलब कहने का क्या है कि जाको राखी साइया मारे न सकी है कोई, अबाल न बाका हो सकी जो जग बैरी होय। जाको राखी साइया मारन सकी है कोई, अबाल न बाका हो सकी जो जग बैरी होय। ये तो आपको सत्संग में इसलिए लाया कि आपको प्रकृति के साथ में बूझो जो है। सारे मर गए, एक भारत का प्रधानमंत्री बच गया। चूंकि ये उनका विषय नहीं है, उनका विषय नहीं है। बोलेगा भारत का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहा है कि मेरे को नहला दो भाई, धुला दो, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, गिड़गिड़ा रहा है वो, और कुत्ते भौंक रहे हैं, और गांव वाले बोल रहे हैं पागल आदमी है ये जो है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि आपकी गिनती हो रही है, जब तक पूर्ण नहीं होगी आप इस संसार से नहीं जा पाओगे। उसी को काल कहा जाता है, उसी को काल कहा जाता है। तो उसके पहले देखना है। भक्त कहता है प्रभु से कि मर जाऊंगा तो मेरे देखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मुझे तो जीवित देखना है। तो जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस, जीते जी साहेब मिले
मारे जगत की आस। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष नहीं। देखो, जो मैं जितना मैं बुझता हूं और जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप इसको नहीं मान जाना कि जितना ये बोल रहा हूं वही सही है। ये आपको जो है बूझने के लिए, समझने के लिए बताई जाती है। प्रभु को जो है कोई नहीं बता सकता है। परमात्मा को जो है इस धरती पर जो है कोई नहीं बता सकता है और कोई नहीं दिखा सकता है। देखना आपको पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं दिखा दूंगा। पूरे विश्व में जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वही बोल रहे हैं कि मैं दिखा दूंगा। अद्भुता मारागा जोग विहंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। स्वामी जी तो तुम्हारे पास ही में है और स्वामी जी चाह रहे हैं कि तुम जगो, लेकिन तुम जग नहीं रहे हो। तुम्हें संसार अच्छा लग रहा है, हलवा पूड़ी मिठाई, डांस गाने झामर झूमर, सुंदर पति मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए। कहाँ घूमोगे? पूरे संसार में घूम करके आ जाओ। बहुत लोग हैं वो अभिमान बताते हैं, अरे हम लोग तो अमीर आदमी हैं, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, जर्मनी चले गए, वहां घूमा, वहां देखा, वहां देखा। कहा देखा भाई? तो यहाँ का ही लिया है। यहाँ का ही लिया है, वही रहना था। तो बोला नहीं, अपना गांव ही बढ़िया लगता है। अपना गांव ही बढ़िया लगता है। तो आपका गांव तो चेतन देश में है। वो खाली आपको बताता है। वो दिल्ली गए, बंबई घूमा, पानी में गया, जहाज में गया, बनारस गया, उधर घूमा, उधर घूमा। तो भाई घूमे तो घूमे, यहां क्या बता रहे हो? जो है ये अभिमान बताता है। हम लोग जो है ऐसे वैसे आदमी नहीं है, हम लोग पैसे वाले हैं। हमारे घर में सब लोग नौकरी वाला है, वो भी सरकारी वाला है, ऐसा भी बोलता है। हम लोग कोई ऐसे वैसे वाला आदमी नहीं है। आप संसार में देखो ना, बड़ी मजा आएगा। जो है वो बताएगा, अरे मेरे बेटी का ये है तो वैसा है, तो बेटे का ऐसा है, तो फलाने है ढिकाने है। क्या करना है भाई? स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। राजा का पद भी तुच्छ है। आप कौन सी बात करते हो? अमेरिका में अमेरिका में सबसे ज्यादा परेशानी है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा परेशानी है। भारत में आप कहीं भी रहोगे,
भिक्षा मांग करके भी खा लोगे, वहां आपको कोई भिक्षा भी नहीं देगा, वहां कोई भिक्षा भी नहीं देगा। वो जो है अमेरिका वाला बोल रहा है कि अरे नहीं, हमारे यहाँ भिखारी नहीं होता है, हमारे यहाँ भिखारी नहीं होता है, हम लोग सब अमीर हैं। अरे भिखारी कहां से आएगा, तुम लोग दोगे नहीं, एक पैसा उसको दोगे नहीं तो भिखारी कहां से आएगा। भिखारी का मतलब जो है, भिक्षा का मतलब वो नहीं है जो, अब आप बहुत सारी वेद के जो है ना चीजें हैं, आप अपना मतलब में आओ, क्योंकि हमारा काम जो है अपना घर में रहना है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। ये स्वामी जी बता रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। इतना साफ साफ स्वामी जी कह दिए, आप बुझ नहीं पाते हो। तो निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, ये घर को छोड़ना पड़ेगा। इसमें डेली हलवा पूड़ी और क्या क्या सब डालते रहते हो, ज्यादा नहीं डालना है इसमें। इसमें बस जो है 24 घंटा में हम तो बोलते एक ही बार डाला करो बस जो है। ये जो है बहुत सारे भेद की बातें हैं। तन रक्षा भो जन करी अल्पाया रिशांत, अनाम सने ही विकल है निस्दिन भज तयनंत। स्वामी जी कहाँ कह रहे हैं, तन रक्षा भो जन करी अल्पाया रिशांत, अनाम सनी विकल है निस्दिन भज तयनंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, हम भी खाने पीने में पहले तो लग जाते थे जो है। बचपन में 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है स्कूल में लड्डू मिलता था, तो बोलते थे भाई लाइन लगा करके आओ और एक एक पैकेट उठाते चले जाओ। तो हम लोग लालची आदमी थे जो है। एक बार जो है पहले आगे लगते थे, फट से मिला मिला, फिर घूम करके आ करके दूसरा वाले लाइन में लग जाते थे जो है, तो 4 लड्डू मिल जाता था। लेकिन अब तो मुश्किल हो गया जो है, अब मालूम हो गया कि सब मुश्किल है जो है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, यदि पहले मतलब कोई वो पड़ता था कार पर, रोज हम लोग बोलते हैं कोई फंक्शन जो है, तो मिठाई तो बस दिखाई देना चाहिए, लूट करके खाना है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं
तन रक्षा भोजन करी अल्पायाहारी शांत अनाम स्नेही विकल है निस्दिन भज तयनंत। तो ज्यादा भोजन का अब लालच नहीं करना चाहिए। अब लालच खत्म हो गया जो है। अब आपका जब उम्र जो है 60 साल हो गया, कम कर दो इसको। बोला नहीं तो भूख भूख नहीं लगेगा। इस शरीर को आप जैसे डाल दोगे वैसे ही रहेगी। इस शरीर को जो है जैसे रखोगे वैसे ही रहेगी। आपका ऊपर है, शरीर आपका ऊपर, परमात्मा आपका ऊपर। जब चाहोगे तभी मिलेगा, और आप नहीं चाहोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। इसी घट ही में तो है। तो घट ही में पियवा पहचान हो, घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तनवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटे में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो, झुकी झुकी करू स्नान हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सद। अब यहां पर भी देखो कबीर साहब भी वही बात बोल रहे हैं। इंगला पिंगला सुसमन सद। इंगला पिंगला यही दोनों नाक का क्षेत्र को बोला गया है, जिसमें इंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है। इसी को इंगला नाड़ी बोला जाता है, इसी को पिंगला नाड़ी बोला जाता है। इसी को इंगला पिंगला बोला जाता है। इसी को सूर्य नाड़ी बोला जाता है, इसी को चंद्र नाड़ी बोला जाता है। इसी को जो है गंगा बोला जाता है, इसी को जमुना बोला जाता है। तो आप भेद को समझ जाओ, क्योंकि यदि आप पहली बार आए हो विहंगम योग में तो सारी चीजों को बूझना है। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, इसी को रवि बोला गया है, सूर्य, और शशि बोला गया है, चंद्रमा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब यहां कबीर साहब कह रहे हैं इंगला पिंगला सुसमन शोधो। इंगला और पिंगला को शोधने के लिए बोल रहे हैं, विचारने के लिए बोल रहे हैं। ये सांस की गति काहे आ रही है, काहे जा रही है, उसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। खाली ऐसे भजन गाते गाते चले जाते हो तो नहीं समझ में आएगा। शोधना, जैसे आप जाते हो अपना बेटी का ब्याह कर ले, बेटा का ब्याह करने, तो उसका क्या क्या है सब पता करते हो, शोधते हो, पूरा गहराई से सोचते हो।
लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे ही विश्वास करके कर लेते हैं, नहीं सोचते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ चीजें होनी है। भगवान राम की शादी जो है गुरु वशिष्ठ जी भी बेचारे करे थे, मिला मिला करके किए थे, लेकिन कर्म भोग था। एक दिन भी सीता जी चैन से नहीं रही है। इस धरती पर माता सीता जी भी एक दिन चैन से नहीं रही है। तो हम लोग तो जो है साधारण आदमी है। आप पहले भेद को समझो। एंगला पिंगला सुसमन सौधो, क्यों चल रही है? बंद करो इसको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। अब मैं जो है सत्संग को यही जो है ना विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी है। तो अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।